अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि आखिरकार स्पेन एम्बेसी के बारे में एक अहम खबर जो है वो सामने आई है। स्पेन की हुकूमत ने एक अहम जो अपडेट है वो दी है, जिसमें एक अहम मसला जो कि अपॉइंटमेंट का है और साथ साथ इस वक्त जो वीजों के मसाइल हैं पाकिस्तान में स्पेन एम्बेसी में वो हल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पे बात करेंगे तफसीली। उसके बाद यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक बहुत ही अहम वर्क परमिट मुआहदा होने जा रहा है, जिसमें दोनों खित्तों के जो लोग हैं वो एक दूसरे मुल्क में जाके काम कर सकेंगे बगैर वीजों के। ये अहम मुआहदा जो है वो आखिरी मराहिल में है। ये मुआहदा क्या है, किस तरह से नेशनैलिटी होल्डर ख्वाह वो किसी भी यूरोपीय यूनियन के हों वो फायदा उठा सकते हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद होशियार रहें, पुलिस की तरफ से बड़ी वार्निंग जो है वो जारी की गई है। वो वार्निंग क्या है और किस तरह से वो जो है वो अफेक्ट कर सकती है आपको, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा कि स्पेन हुकूमत की शराकत दारी से एक नए डिस्काउंट का आगाज किया गया है, जिससे आप फायदा उठा सकते हैं और बड़ा फायदा उठा सकते हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। एक तो यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो वर्क मुआहिदा होने जा रहा है और आखिरी मराहल में है, इसका लिंक नंबर 1। उसके बाद जो पुलिस की तरफ से वार्निंग जारी की गई है, इसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आखिरकार स्पेन एम्बेसी के बारे में कौन सी अच्छी खबर है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे भी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनकी तरफ से एहतजाज जारी था कि जो सीता सिस्टम है स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद में, उससे बहुत ज्यादा लोग जो हैं, जो खास तौर पे सीता माफिया वहां पे जिसमें टीसीएस भी शामिल है, वो फायदा उठा रहे हैं। और वो जो वहां पे मजबूर लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते हुए वहां पे लाखों रुपयों में जो है वो सीता वहां पे सेल हो रहा है। तो उस पर काफी ज्यादा जो है वो एहतजाज किया गया। मुख्तसब आला यहाँ पे बार्सिलोना में, इसके साथ साथ मैड्रिड में और मुख्तलिफ जगहों पे जो है ये किया गया। अब यहाँ पे आपको बताता चलूं कि मुख्तसब आला जो अतारा है वो डायरेक्टली जो है वो रॉयल फैमिली, क्योंकि प्रेसिडेंशियल यहाँ पे स्पेन में कानून नहीं है, यहाँ पे किंग सिस्टम है। तो यहाँ पे जो ये सारे अदारे हैं ये किंग के अंडर हैं। तो अब यहाँ पे ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं ये उन तक भी पहुंचती हैं। तो स्पेशल शाही फरमान के जरिए जो है एक नई स्टेटमेंट सामने आई है और एक नई न्यूज रिलीज की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि नया सफीर जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है पाकिस्तान के लिए। ये इमरजेंसी बुनियादों पे जाके अपना जो मनसब है वो संभालेंगे। इसके साथ साथ वहां पे अहम चीजें जो है वो होने की उम्मीद है। जो इस वक्त मसले मसाइल चल रहे हैं, खासतौर पे वीजों से रिलेटेड बहुत ज्यादा टाइम लाइन चल रही है। इसके साथ साथ जो अपॉइंटमेंट के मसले हैं, खासतौर पे जो फैमिली वीजे के मसले मसाइल हैं, इन तमाम से आप तमाम लोग वाकिफ हैं कि कितना कितना टाइम लग रहा है और किस तरह का पेचीदा निजाम हो चुका है। तो इस तमाम चीजों को अब बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये हल कर लिया जाएगा। और ये जो नए सफीर आ रहे हैं, इनके आने के बाद वहां पे नई चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट जो है वो काफी देर से स्पेन की हुकूमत को मिल रही थी कि वहां पे काफी ज्यादा मसले मसाइल बढ़ रहे हैं। और उसको देखते हुए स्पेन की हुकूमत ने ये स्टेप्स उठाए हैं, जिसमें अब आने वाले वक्त में जो है वो फौरन आपको 1-2 महीनों में ये रिजल्ट्स नजर आते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अब जो इस वक्त सफीर की तैनाती है वो ज्यादा देर जो है उसको नहीं रहता, बल्कि फाइनलाइज कर दिया गया। तो इसके बारे में जैसे नई अपडेट आएंगी वो भी आप लोगों के साथ इसी चैनल पे शेयर करूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूरोपीय यूनियन ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक नया मुआहदा होने जा रहा है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि ऑलरेडी यूरोपीय यूनियन और इंग्लैंड के दरमियान भी 2 मुआहदे जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, जिसमें एक तो आपको पता है यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम और दूसरा जो है एरएसएम प्रोग्राम। एरएसएम प्रोग्राम सेम लाइक जो है वो यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम के लिए है, लेकिन उसमें जो है वो स्किल्ड बेस और वर्कर वगैरह की ट्रेनिंग और ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसके साथ साथ एक और मुआहदा है जिसकी एप्लीकेशन खुद ऑस्ट्रेलिया ने 2018 में दी थी। 2018 से लेके अब तक जो है बहुत सारी चीजों पे बातचीत बाकी थी और आहिस्ता आहिस्ता ये जो मुआहदा है ये आखिरकार एंड तक पहुंचने वाला है, आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। कभी भी इस एग्रीमेंट पे साइन हो सकते हैं। दोनों खिते जो हैं वो एग्री हो चुके हैं। इसमें जो अहम चीज है वो ये है कि 4 साल के लिए जो ऑस्ट्रेलियन लोग हैं वो यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क में आके काम कर सकेंगे
उनको कोई भी किसी तरह का वर्क परमिट की जरूरत नहीं होगी। सेम लाइक इसी तरह जो यूरोपियन नेशनल हैं वो किसी भी यूरोप के मुल्क के नेशनल होंगे। फॉर एग्जांपल वो स्पेन के हैं, पुर्तगाल के हैं, इटली के हैं, किसी भी मुल्क के नेशनल हैं, उनके पास नेशनलिटी है, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके 4 साल तक के लिए काम कर सकेंगे। उनको भी किसी तरह की वर्क परमिट की जरूरत नहीं होगी। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि दोनों खित्तों ने आपस में मुआहदे की सूरत में तय की है। अब यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि इसमें अभी जब मुआहदा तय होगा तो इसमें कुछ अनाउंसमेंट भी सामने आ सकती हैं। जिन अनाउंसमेंट्स में कुछ रिक्वायरमेंट्स भी सामने आ सकती हैं, कुछ प्रोफेशंस भी सामने आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ प्रोफेशन जो है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको वहां पे इजी वर्क मिलेगा। अब यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि बहुत सारे प्रोफेशंस वहां पे ऐसे हैं जिनकी बहुत ज्यादा हाई डिमांड है, जिसमें खास तौर पे जो ट्रैफिक का जो सेक्टर है वहां पे बहुत ज्यादा डिमांड है, जिसमें बस ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं। इसके साथ साथ वहां पे डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, नर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके साथ साथ वहां पे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके साथ साथ वहां पे जो ओल्ड एज होम्स हैं, वहां पे जो टेक के जो देखभाल करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, उनकी बहुत ज्यादा जो है वहां पे डिमांड है। तो इसी तरह से जानवरों के डॉक्टरों की भी बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा जो वेटरी डॉक्टर्स हैं वो बुलवाते हैं। तो इस तरह के इन प्रोफेशंस में अगर आपका तल्लुक होगा तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा वहां पे अपनी सेटलमेंट करना, और 4 साल के बाद मजीद वहां पे अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट के जरिए लीगल करके आगे लेके चलना। इससे अगर आप नई और अहम और चीजें जो है वो जानना चाहते हैं तो नीचे लिंक नंबर 1 मौजूद है, उसको क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि पुलिस ने कौन सी वार्निंग जारी की है, जो कि वाकया ही एक शॉकिंग वार्निंग है। क्योंकि ये एक शोबा जो इस वक्त जहां पे ये प्रॉब्लम बनी है वो ऐसा अदारा है जिसका हर एक घर के साथ कनेक्शन है और हर एक घर का जो डाटा है उनके पास है। असल में ये है बिजली का अदारा अंदेसा का मिलियन के हिसाब से कस्टमर डाटा जो है वो हैक कर लिया गया है, चोरी कर लिया गया है, जिसमें आपके बैंक अकाउंट्स भी शामिल हैं। तो अब हुकूमत ने ये वार्निंग जारी की है और स्पेशली जो पुलिस डिपार्टमेंट है कतलूनिया का मोसस, उन्होंने एक बड़ी वार्निंग जारी की है, जिसका मैं नीचे आपको लिंक दे रहा हूं, लिंक नंबर 2। वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे खुद भी रीड कर सकते हैं। उन्होंने वार्निंग जारी की है कि आने वाले वक्त में आपका डाटा भी हो सकता है कि चोरी हुआ हो। आपको चाहिए कि 2 ऑथेंटिक जो वेरिफिकेशन है एक तो वो लगाएं। अपनी मोबाइल ऐप्स पे आपको कोई भी मैसेज, कोई भी क्लिक केवल मैसेज आए, बिल्कुल भी उसको क्लिक ना करें। एक चीज अपनी जिंदगी की रूटीन बना लें कि कोई भी ऐसा मैसेज जिसको आप नहीं जानते, वो मुख्तलिफ कंपनियों के नामों से फेक मैसेज आपको भेजते हैं कि किसी न किसी तरह बंदा जो है ये हमारे शिकंजे में आए। वहां पे वो लिंक भेजते होते हैं, उस लिंक को आपको किसी को भी जो है आपने उस कोड को जो है अपने मोबाइल पे कभी भी गलती नहीं करनी डाउनलोड करने की। उससे आपका मोबाइल जो है वो हैक हो जाता है, उसका तमाम डाटा उनके पास पहुंच जाता है, आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है। इस तरह से वो आपके बैंक अकाउंट को साफ कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा एहतियात करें। पुलिस की तरफ से भी अब वार्निंग आ चुकी है। तो इस तरह की आने वाले वक्त में एक्टिविटीज आपके साथ हो सकती हैं, क्योंकि वो डाटा जो मिलियंस में चोरी हुआ है, हो सकता है कि वो आपका डाटा भी उसमें शामिल हो। तो ये सारी चीजें जो है अब आपने बहुत ज्यादा केयरफुली इन पे नजर रखनी है। कोई भी मैसेज आता है, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी होती है, उससे आपने बचना है। तो मजीद डिटेल के लिए नीचे लिंक नंबर 2 में आप लोगों के लिए लेके आया, उसको क्लिक करें और रीड करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन हुकूमत के इश्तराक से एक नए डिस्काउंट का आगाज किया गया है। असल में जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सेंचेस, उन्होंने एक नई अनाउंसमेंट की थी जनवरी के शुरू में कि जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए हम डिस्काउंट लेके आ रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया था कि 60 यूरो पर मंथ में अब स्पेन में कहीं भी घूमें, कहीं भी जाएं, आपको इजाफी कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। इसमें ट्रेन भी शामिल थी। अब एक नए अदारे ने इसमें जो है वो शराकतदारी जाहिर की है और वो है आलसा बसेस की। आपको पता है कि बहुत बड़ी कंपनी है, उसने भी जो है वो हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाते हुए इस डिस्काउंट को लॉन्च कर दिया है। अब अगर आप आलसा कंपनी के जरिए जाते हैं, स्पेन के किसी भी एरिया में जाते आते हैं, तो 60 यूरो जो है आपको महीने के हिसाब से जो है वो पे करना होंगे और आप कहीं भी सफर कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आपको बताता चलूं कि अगर आपकी उम्र 26 साल से कम है
तो फिर आपके लिए 30 यूरो होगी। ये भी डिस्काउंट की अनाउंसमेंट की गई है, बहुत अच्छा डिस्काउंट है। अगर आप जो है वो अमूमन तौर पे सफ़र करते हैं या इरादा रखते हैं तो इस डिस्काउंट से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आलसा के साथ साथ रेनफे और रेनफे के साथ साथ आलसा कंपनी ने भी अनाउंसमेंट कर दी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।